हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी, जिस पर की वीडियोज पढ़ती रहती है आपका कैलकुलेशन रिलेटेड मैथ और इंग्लिश की। तो यहाँ पर आप एकदम कम्प्लीटली जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 से लेकर के 12 तक पूरा सब्जेक्ट का आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप किसी भी क्लास में, अगर आप 6 में 7 में किसी में भी हो तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक आपको 12 तक बाकी ट्रिकी कैलकुलेशन मिलेगी जो कि कंपटीशन लेवल पर आपको काम आएगा। तो यहाँ पर आज हम फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जिसका भी मान के इसको चलो, आप किसी में भी कैलकुलेशन आपको इस तरीके का मिलेगा। कैलकुलेशन आपके सामने है, देख लीजिए। एक बार मैं आप पढ़ के दिखा देता हूँ। 360 गुणा 14/157। एक स्टूडेंट हमें ये दिया है कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट करने के लिए इसको दिया है। अब इसका आंसर जो है हमें लाना है, या आप कैसे लाएंगे? क्या आप इसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब आप गुणा भाग करेंगे तो कितना हार्ड होगा। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कुछ तरीके या कुछ इजी तरीके से, जिससे कि आपका जो है अनुमानित मान, मतलब लगभग उतना मान आपका आ जाएगा, लगभग में मान आपका उतना मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका एक सवाल ये है जो कि बहुत ही आपका फिजिक्स में इस तरीके का मैटर मिलता है बीच में। ये आपको एकदम आराम से, इसको इतना आसानी से करेंगे ना, शायद आपने सीखा नहीं होगा। देख लेना, यही सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगी जिससे आप सीखेंगे एक नया तरीका। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली सवाल में आप कैसे इसको हल करेंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं, नहीं समझते हैं कि cos 60 अंश आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको लगाएं, तो ये बहुत ही अच्छी सवाल लिए हैं, तीनों देख सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहला नंबर, यहाँ पर इस सवाल पर चलते हैं। अगर हम इस सवाल को लगाते हैं, आप खुद एक बार ये समझिए, मैं इसको एक बार लिख करके आपको अलग से लिखूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो काटे उठे। तो 360 और 14, यहाँ पर हमें क्या करना होता है कभी भी काटने से करने में, कि नीचे वाली जो संख्या है उसको आप ख़त्म करिए, काट करके उसको गायब करिए, वहाँ पर 1 करिए। ऐसे काटिए कि आपका ऊपर कोई कटे, ऐसे मतलब डिवाइड करिए, से विभाजन करिए कि आपका कोई, विभाजन करने के लिए कुछ एक ऐसी संख्या ली जाती है जिससे दोनों कटें। तो 157 आप खुद सोचिए कि 157 किस पहाड़े में आ सकता है। एक बार आप एक और करिए तो ये 157 आएगा भी ना, तब भी आपका क्या होगा आप खुद समझिए। आपका जो भी आएगा वो फिर बाद में नहीं कटेगा, मतलब ये कटेगा दशमलव में ही, ये कटेगा दशमलव में ही। तब आप क्या करेंगे, आप खुद दिमाग लगाइए, तब आप क्या करेंगे। तो पहला रूल तो ये है कि आप 360 और 14 का गुणा कर लेंगे। 360 और 14 का अगर आप गुणा कर लेंगे तो आपका ये 360 14 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 14 0 4 14 43 50। ठीक, इतना आ जाएगा और 157। अब इसका डिवीजन करेंगे, ये बेसिक है, ये बेसिक है। अब आप क्या करेंगे 157 पर। बताइए यार क्या कठिन था आपको 360 में 14 का गुणा करना, कोई कठिन मतलब कोई प्रॉब्लम थी नहीं यार। देखिए 14 शून्य 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 आपको वैसे बढ़ा सकते हैं, फिर 14 छक्का 84 की 4 कैरी आपका 8 बचा, फिर 14 तिरिक 48, सॉरी 14 28 14 42 में मैंने 8 जोड़ा तो आपका 50। बताइए यार कितना ईजी, कहीं गुणा किया नहीं किया। बेसिक से भी सोचिए कि कितना बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कितना ईजी होता है। अब इसको 157 से पढ़ी। अब आपको यहीं पर कठिन लगेगी 157 का पहाड़ा सर कैसे पढ़ी। मैं डिवीजन का वीडियो, कैलकुलेशन का एक प्लेलिस्ट के 4 प्लेलिस्ट तैयार की हूँ। अगर आप चारों प्लेलिस्ट देख लेंगे, आप पक्का गारंटी है मेरी कि आप एकदम अच्छे से सीखेंगे। चारों प्लेलिस्ट देख लीजिए, एक मैट्रिक की सोल्यूशन, पक्षांतर ट्रिक सोल्यूशन, मैथ बेसिक टू एडवांस और न्यूमेरिकल ट्रिक सोल्यूशन, 4 प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं जो बोल रहा था कि 157 का मैं टेबल पढ़ना है कि 504 हो, तो खुद सोचिए 157 को अगर हम 150 मान के चलें, 150 ही मान के चलें, तो यार दिमाग लगाइए कि 150 दूना 300 होगा। बात समझिए, 150 दूना 300 तो होगा, और 150 यहाँ खुद तो आप समझ सकते हैं कि 450 होगा। और ये 450 तो नहीं है, ये 450, आपने 150 लिए भी 7 तो छोड़ा, 7 अभी और बढ़ेगा ना 3 राउंड में। तो खुद दिमाग लगाइए कि 3 बार आपका नहीं जा सकता है, वो सॉरी 3 बार आपका ये जा सकता है, 4 बार अगर हम ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ खुद देखिए 4 बार अगर इसका करते हैं तो 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 20 2 22 और 4 एकम 4, 4 2 6, 628 हो रहा है। ठीक, तो यार कितना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे।
इस तरीके से 3 बार। अब 3 बार अगर ले जाते हैं तो 504 की जगह आपका 3 बार कितना होगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 दो 17, 3 एकम 3, 3 एक 4, 471, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर 9, 10 में से 7 गया 3, 4 4 33 बचा है आपका यहाँ पर जी। आपका ये 3 संख्या लिए, 3 संख्या और 3 संख्या में पहाड़ा पढ़िए। और कैसे पहाड़ा पढ़ना था यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45। मैंने पूरे का पहाड़ा नहीं पढ़ा, आप इसको समझिए, 157 का नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले क्या करिए, आप 1 का पहाड़ा पढ़िए। 1 तो बहुत छोटी है, इसीलिए आप क्या करिए 2 अंक इसमें के लीजिए, 2 अंक इसमें के लीजिए। तो अब 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, तो 3 बार तो जाएगा ही। 15 चौका 60 ज़्यादा हो जाएगा 50 से, इसलिए मैंने 157 को 3 बार पढ़ा। और 3 बार पढ़ने पर असलियत में मैंने लिख के घटा के देख लिया। तो यहाँ पर इस 0 को लगाता हूँ, तुम्हारा 330 बनता है। अब फिर मैं 15 को देखता हूँ 30 है, तो 15 दूना 30, 2 बार जाएगा। मुझे पता है कि 2 बार जाएगा, इसलिए मैं 2 7 14 और 2 5 10 1 11, 2 एकम 2 1 3, 314 होगा। 6 10 में से 6, यहाँ तो 1 में से 1 बचा, और दशमलव मैंने यहाँ पर अगर लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा। अब खुद समझ रहे हैं कि 15 16 से ज़्यादा ना हो तो 15 एकम 15 एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा तो हमारा 1557 ही होगा। यहाँ पर बचेगा 3, दशमलव मैंने लगा हुआ है, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो बढ़ गया, और 1 0 और बढ़ाना होगा तो 1 0 यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से आप पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। फिर वही आपका कि यहाँ पर जो गया था 3 बार, 1 बार 2 बार जो भी गया था उसके करीब जाएगा। मान के चलिए 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक से कितना कठिन था कठिन? कुछ भी नहीं था कठिन, आपको केवल कठिन लगा, कठिन नहीं था। मैं इसको अगर ट्रिक से करूँगा तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। फिर भी देखिए कैसे करना है, ये क्या कैसे करना है मैं देखता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये जो 360 है, 360 है, इसको इस 360 में यहाँ पर मैंने दशमलव मान लिया, 0 को कर दिया, इसको 14 मान लिया। देखिए दशमलव मैंने माना है तो इधर भी मैं 2 अंक पे मान लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 7 है, इसके बाद 7 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये जो 15 है, अब इसका 15 जगह 16 भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा माना गया। ये 0 हो गया, इसका ख़त्म। ये 7 है तो एक आइटम में कर 16 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको 15 से ही काटूँ तो 15 दूना 30, यहाँ पर बचा आपका 6, फिर बचेगा 60 बनेगा। ठीक, तो देखिए 15 दूना 30 ही पड़ा, 60 तो 15 चौको 60, 24 बार गया, और दशमलव को मैंने कुछ भी नहीं लिया, 14 बार और गुणा करना है। ठीक है, तो अब 14 बार गुणा करते हैं। 14 चौको 56, देखिए 14 चौको 56 और 14 28, ठीक है, 14 दूना 28, 28 5 आपका कितना हो जाएगा, 28 5 33, कितना हो जाएगा 33। 33 एक अंक पर आपने दशमलव लिया था, एक अंक पर आपने दशमलव लिया था तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, बस आपको समझने के लिए। यहाँ पर 33.6 आया है, यहाँ पर 33.6 आया है, और यहाँ पर 32.1 आया है। तो बताइए थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। ठीक, तो अभी कितना डिफीट है, एक अंक पूरा का पूरा डिफीट है। तो आप ये भी तो समझिए, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ये जो मैंने ये किसमें बड़ा, अगर यहाँ पर 16 लिए होते तब देखिए क्या होता, तब ये होता कि 16 दूना 32, 16 का करते 16 दूना 32, और बचा कितना 4, और 4 में हम 0 लगाए हैं तो 40 बनेगा, और 16 दूना 32, 16 तिरिक 48, तो 16 दूना 32 फिर 2 बार 22 बार जाएगा अगर 16 लेंगे तो। ठीक है, और 16 दूना 32 और 16 दूना 32 के बाद आपका यहाँ पर देखिए कितना 40 था, 32 गया, तो आपकी बार कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो 8 80 बना, 16 पंचे 80, इतना हो गया। और इसमें हमें 14 का गुणा कर देना है, 14 पंचे 70, 14 दूना 28, 28 7 आपका 28 7 कितना हो जाएगा 35, और 14 दूना 28, 28 3 आपका हो जाएगा कितना 28 3 31, और 14 दूना 28, 28 3 हो गया 31। 31 आपका दशमलव हमने यहाँ से देखिए एक अंक पर लिया था, और यहाँ पर इसमें भी हमने दशमलव यहाँ पर लगाया था, एक अंक ये भी दशमलव यहाँ पर कट गया। एक अंक पर मैंने दशमलव, यहाँ पर मैंने एक अंक पर दशमलव लिया था, इधर से 2 अंक पर मैंने पार किया था, 2 अंक इधर पार कर देंगे। अब 31.15, 31.10, 32.10, फिर भी आपका 1 पॉइंट का अंतर आ गया ना। तो यार 1-2 पॉइंट का अंतर होगा। अगर आप एकदम डायरेक्ट तुरंत कर रहे हैं तो क्या कोई इसको रूल थोड़ी है, अभी इससे अच्छा रूल इसमें काम करेगा, देखना तब इसको लगा लेना, इसमें काम कर जाएगा। थोड़ा अलग अलग तरीके से सीखेंगे ना, थोड़ा अलग अलग तरीके से सीखेंगे। चलिए इसको सिखाते हैं। ये मैंने बेसिक से उत्तर ला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए वो सवाल जो थी यहाँ पर लिखे थे वो सवाल बहुत ही ईजी थी, मैं ध्यान से थोड़ा मतलब गलती लिख दिया था, इसलिए वो सवाल ईजी पड़ रही थी। थोड़ा मैंने चेंज किया है सवाल को, इस सवाल को आप समझिएगा, ठीक है। और इस सवाल को मैंने मिटा दिए। तो यहाँ पर मुझे इसको पहले लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। आप इसको एक बार हल करिए कि देखिए आप कितने टाइम में हल कर सकते हैं, और मैं जो तरीका बताऊँगा उस तरीके से भी आप करके देखिएगा क्या ये कोई ईजी पड़ता है या नहीं ईजी पड़ता है। मैंने ये सवाल लिख दिया, ठीक है। तो आप 4 से अगर 35 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, न तो 4 से आप 17 को काटेंगे तब भी नहीं कटेगा। और 10 की पावर जो है इसको हम बराबर कर लेते हैं। 10 की पावर -5 यहाँ है, -10 यहाँ, अगर मैंने काट दिया तो यहाँ बचेगा 5 घात। 2 घात ये है, 2 घात इसमें 5 में से भी घट जाएगा तो बचेगा इसमें 3 घात। बात समझे, प्लस माइनस सब बराबर जगहों पर आपका घट जाता है। कैसे सारे 10 की घातों का नियम हो तो मेरे चैनल पर वीडियो पढ़िए प्लीज़, उसको देख लीजिएगा तब आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर 5 और 10 को मैंने काट दिया, मतलब घटा दिया, तो 5 में 10 घटा, यहाँ पर बचा -5 घात, और -5 घात में से 2 घात ये भी घट जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में, तो यहाँ बचेगा -3 घात। सीधी सीधी बात अगर मैं देखूँ तो मेरा बच रहा है इस तरीके से 10 की घात, यहाँ पर ये 3 जो है 10 घात 3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मैंने ऊपर ले जाकर लिख दिया। यहाँ पर बच रहा है केवल 4, यहाँ पर बच रहा है केवल 4। सीधी सीधी बात में समझ गए, 10 को आप रूल समझ गए हैं। यहाँ पर मैं अलग करके लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एक बार आपको समझ में के लिए। 10 की पावर -5 यहाँ था, ठीक है, और 10 की पावर 2 यहाँ था, 10 की पावर -10 यहाँ था। मैंने इसको काटा तो यहाँ बचा 10 की घात -5, तो यहाँ ऊपर 10 की पावर ये 2 और 10 की घात -5, तो ये घटने के बाद आपका 10 की 2 यहाँ से 3 यहाँ से, मतलब 2 5 में घट गया तो बचा 10 घात -3। यही 10 घात -3 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका 3.5 गुणा 17, ये मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए, नहीं समझना कि इसको लिखना है, लिखना नहीं है आपको। गुणा 10 की घात -3, ये माइनस वाला प्लस हो जाए क्योंकि स्थान चेंज करेगा ऊपर नीचे तो अपना। अब ये 4 से 35 आपका नहीं कटेगा, तब यहाँ पर समस्या आपको होने वाली है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें सीधी सीधी बात मैं क्या करता हूँ कि 2 से मैं दोनों तरफ गुणा कर लेता हूँ अगर, ठीक है, 2 से मैं दोनों तरफ गुणा कर लेता हूँ। अच्छा गुणा कर लेता हूँ, ये है इतना, तो यहाँ पर मैंने 2 से गुणा कर लिया, 17 भी था, इसको छोड़ दिया। यहाँ पर 4 था, ठीक है, ये कितना था, 4 था। और एक बात और, 2 से क्या, 2 गुणे 5 से गुणा करना था, मैं गलती से लिख दिया। ये 17, 2 गुणे 5 से मैंने दोनों तरफ गुणा कर लिया, तो ये 2 गुणा 5 से मैंने दोनों तरफ गुणा कर लिया, और ये 4 आपका पहले से था, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, 2 गुणे 5 को आप क्या बोल सकते हैं, 2 गुणे 5 को आप 10 बोल सकते हैं, और 10 का मतलब आप ये घातें होती हैं, चाहे जब भी उसको आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब 10, इसका मतलब 10, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये अब इसमें 2 गुणे 5, इसको आप 10 मत समझना, इसको आप 35 में इस 2 का गुणा कर लीजिए। 35 के बगल आप 2 को लेके चले आइए, और 17 के बगल आप 5 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 4 रहने दीजिए और इसको 10 बना दीजिए। ये 10 आपका ऊपर 10 ये गया है, 10 की घात 3 पता ही है, यहाँ पर 10 घात 3 है। इस 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 घात। यहाँ पर कितनी घात बचेगी, 2 घात। अब यहाँ पर देखिए 35 दूना 70 हो जाएगा, और ये 17 बचे 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 70 हो गया और ये 85 हो गया, 70 हो गया 85 हो गया, और गुणा 10 की घात 2 हो गया। यहाँ पर आपका ओनली 4 बच रहा है। कितना बच रहा है, 4। तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। 1 0 का मतलब इसमें भी बढ़ा सकते हैं, 1 0 का मतलब इसमें भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो, या आप इसका गुणा कर, 1 0 का मतलब इसमें आप ऐड कर दीजिए, चाहे इसमें गुणा कर लीजिए। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 56 3 आपका हो जाएगा कितना, 59। कितना हो जाएगा, 59। देखिए 7 × 5 = 35 5, और 7 8 56, 56 3 आपका 59, आपका 4। और यहाँ पर 10 ये 0 लगा दिए, 10 की घात आपका जो 2 बचा है इसको लीजिए।
4 से अब इसको आप दशमलव में काट देते कि 4 एकम 4, कोई चीज़ नहीं मतलब है। एक इसमें गया बना 19, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 तो 4 चौक 16, 5 बचा, ओ सॉरी 16, 3 बचा, 3 इसमें जुड़ा 35 बना, तो 4 सत्ते 28, 4 8 32 हो गया, 3 बचा, फिर 30 बनेगा, 4 5 4 सत्ते 28 हो गया, फिर 20 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। इस तरीके से इतना आ जाएगा, इस तरीके से इतना आ जाएगा। और 10 की घात आपका 2 है, 2 यहाँ पर है और दशमलव हमें यहाँ पर ले आना है एक अंक पर, तो एक अंक पर ले आना है। तो ये दो जीरो है, इसको मैं अगर यहाँ पर इधर ले आना है तो इसमें इसका मतलब आपको 10 की घातें बुरा करनी पड़ेगी और भी, मतलब आपको कितने अंक लाना, 1 2 3 अंक लाना है। 3 अंक लाना है तो आपको 3 घात से इसमें भाग करना पड़ेगा, और 3 से भाग करेंगे तो ऊपर भी 3 से भाग करेंगे आपको 3 से, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर अगर लाएंगे 1.48 गुणा 10 की घात 5 ले आएंगे। ठीक है, तो ये आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये मैंने केवल समझाने भी लिया, इसको तो मैं वैसे कर सकता था ना, सारी 10 घात को मैंने कैलकुलेट किया, इसमें अपने 2 गुणे 5 आपको यहाँ पर 0.3 और आपको 4, यहाँ पर जो आपको ये समस्या होगी कि का 60 अंश ये क्या रहे हैं, तो इसका मान होता है, आप मान रख लीजिएगा, इसका क्या होता है, मान होता है। तो आप कैसे मान होता है उसको मैं रखता हूँ। का 60 अंश का मान होता है 1/2, तो ये 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हाँ ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके बगल, तो मतलब 10 की घात -5, और नीचे क्या बचा, एक, तो एक माने कुछ नहीं, आप लिखेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। 3 दूना 6 हो गया, दशमलव 6 हो गया, गुणे 10 की घात -5 हो गया। एक बात आप ये बताइए, इस दशमलव को अगर हम क्रॉस कर दें तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव रहने का कोई मतलब नहीं, आप 6 भी लिख सकते हैं, यानी 10 की घात। अब इधर गया है दशमलव, तो आपका इधर जब जाएगा तो एक इसमें पावर और आपकी बढ़ जाएगी, इसमें आपका पावर एक और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, नीचे आप दशमलव, इसमें आप 10 का गुणा करेंगे तो आप नीचे भी करेंगे, ऊपर से दशमलव हट जाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर आएगा तो फिर से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 गुणा 10 घात -6 ये आ जाएगा। देखिए इसमें मैंने जो सवाल ली थी, ये वाली सवाल एक स्टूडेंट ने बताया, इस वाली सवाल को मैंने आपके लिए बनाया, और ये वाली सवाल भी आपकी फिजिक्स से है। तो सवाल आप इन सबको लगा करके समझिएगा आखिर कैसे कैसे मैटर को समझना। बाकी आपको बहुत सारी कैलकुलेशन की वीडियो 400 500 300 वीडियो से कम नहीं पड़ी होगी, मेरे चैनल पर देख लेना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इसकी बेसिक कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट भी लगी हुई है, उसको भी देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत हो कमेंट, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक है, कमेंट कर देना। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्लीज़ इसको भी आप एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।